हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ASP.NET कोर 6 की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं लेआउट व्यू जिसका दूसरा नाम हमारे पास मास्टर पेज भी होता है। मतलब ये लेआउट व्यू का वही कॉन्सेप्ट है जो कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब भाई देखो, जब भी हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो उससे रिलेटेड जो भी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उसके अंदर ये मास्टर पेज का जो कॉन्सेप्ट है वो जरूर इंप्लीमेंट किया जाता है। क्योंकि ये क्या करता है, हमारा टाइम और हमारी एफर्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है जब भी हम डेवलप कर रहे होते हैं कोई भी वेबसाइट का डिजाइन वगैरह। तो देखो, ASP.NET कोर के अंदर जो हमारे पास लेआउट व्यू की फाइल होती है उसका नाम होता है ये _layout.cshtml, और इसी को मास्टर पेज फाइल कहा जाता है। भाई देखो, अगर किसी को मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट पहले से है, जिस तरह वेब फॉर्म्स हो गया या दूसरी कोई लैंग्वेजेस हो गई, अगर उसके अंदर मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट है तो ये वाला लेक्चर उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो भाई अगर आपने हमारे अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले प्रीवियस लेक्चर देख लो, उसके बाद इसके ऊपर आओ। क्योंकि जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एप्लीकेशन बनाई थी जिसके अंदर हमने कंट्रोलर को, एक्शन मेथड्स को, व्यूज को, रेजर सिंटेक्स को इंप्लीमेंट किया था, उसी एप्लीकेशन के अंदर अब मैं लेआउट व्यू का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करूंगा। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दिल से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो ये होगा हमारा पार्ट नंबर 15 और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, ये जो लेआउट व्यू का कॉन्सेप्ट है जिसको मास्टर पेज भी कहा जाता है, इसका पहले मैं आपको एक डायग्राम से इसका एक सिनेरियो समझाता हूं, ठीक है, जिससे आपको लेआउट व्यू को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद आते हैं इसके प्रैक्टिकल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ। भाई देखो, आपको पता है हम वेब पेजेस बनाते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। जिस तरह सपोज करो कि मैंने अपनी ASP.NET कोर 6 एप्लीकेशन के अंदर एक इंडेक्स पेज बनाया है। इंडेक्स मतलब होम पेज। और आपको पता है कि भाई जितने भी हमारे पास पेजेस होते हैं उसके अंदर हम हेडर भी बनाते हैं और उसके अंदर हम फूटर भी बनाते हैं। हेडर पोर्शन के अंदर हेडिंग होती है, वेबसाइट का नाम होता है, नेविगेशन बार वगैरह होती है, ठीक है। हेडर पोर्शन होता है और फिर फूटर पोर्शन होता है, और बीच में सेंटर में क्या होता है, वो जो इंडेक्स पेज की जो स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं वो हम हेडर और फूटर के बीच में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। फिर सेम इसी तरह अगर मैं एक दूसरा पेज बनाता हूं, अबाउट पेज, तो उसके अंदर भी हेडर और फूटर सेम होते हैं। मतलब जो हेडर और फूटर हमारे पास इंडेक्स पेज में थे, सेम वही हेडर हमारे पास अबाउट पेज में भी होते हैं। लेकिन जो सेंटर का डेटा है, ठीक है, वो हमारे पास डिफरेंट होता है अबाउट पेज में, ठीक है। और सेम इसी तरह हमारे पास कॉन्टैक्ट पेज अगर हम ले लें तो उसके अंदर भी हेडर और फूटर का जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है, सेम होता है। लेकिन जो इसका बीच का कंटेंट है वो हमारे पास डिफरेंट होता है। तो मतलब होता क्या है कि भाई हमारे पास जितने भी पेजेस होते हैं जो हम अपनी वेब एप्लीकेशंस के अंदर बनाते हैं, उसके अंदर मोस्टली क्या होता है कि हेडर और फूटर ये पोर्शंस बार बार हर पेज के ऊपर मौजूद होते हैं। इसका मतलब हेडर और फूटर के पोर्शन हर पेज पे कॉमन होते हैं, सेम होते हैं। तो भाई अब यहाँ पे एक सिनेरियो अक्सर आता है जो कि हमारा काम लेंदी कर देता है, हमारा काम बढ़ा देता है। वो क्या होता है कि भाई जो हेडर और फूटर है ना, इसका जो कोड है वो हमें हर पेज पे बार बार रिपीट करना पड़ता है। लेकिन भाई मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो जिसको यूज करके ये जो हेडर और फूटर है ना, मतलब ये जो कॉमन कोड है जो मुझे बार बार हर पेज पे कॉपी पेस्ट करना होता है, उससे मैं बच जाऊं। मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो जिसके थ्रू मुझे ये जो हेडर और फूटर का कोड है ये हर पेज पे बार बार लिखना ना पड़े। तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज करते हैं अपना लेआउट व्यू। किस तरह से, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अब सपोज करो कि मैंने यहाँ पे बनाया एक लेआउट व्यू, और लेआउट व्यू को मैं क्या कह रहा हूँ, मास्टर पेज। तो भाई मैं कह रहा हूँ अब वो डेटा जो कि मल्टीपल पेजेस पे रिपीट हो रहा है, मतलब वो डेटा जो कि दूसरे पेजेस पे कॉमन है, सेम है, और वो कौन सा कोड है, जिस तरह से हेडर हो गया और जिस तरह से फूटर हो गया, मतलब ये ऐसा कोड है हेडर और फूटर जो कि हर पेज पे बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैंने क्या किया, जो कॉमन डेटा था, जो सेम डेटा था, उसको मैंने कहां पे डिफाइन कर दिया, अपने मास्टर पेज के अंदर, अपने लेआउट व्यू के अंदर, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने दूसरे पेजेस बनाऊंगा, ठीक है। जिस तरह से इंडेक्स पेज हमारे पास बेसिकली एक व्यू होता है, और व्यू की एक्सटेंशन क्या होती है मैंने आपको बताया था, .cshtml। इसी तरह मैंने यहाँ पे एक दूसरा पेज बना लिया, अबाउट पेज, और इसी तरह से यहाँ पे मैंने एक तीसरा पेज बना लिया, कॉन्टैक्ट पेज। तो अब मैं पता है क्या करूंगा, इंडेक्स पेज के अंदर जो डेटा होगा वो सिर्फ इंडेक्स से रिलेटेड होगा। इसका मतलब इंडेक्स पेज के अंदर मैं वही डेटा लिखूंगा जो कि यूनिक होगा। सेम इसी तरह अबाउट के अंदर भी मैं वही डेटा लिखूंगा जो कि अबाउट पेज से रिलेटेड होगा, और फिर कॉन्टैक्ट के अंदर भी मैं वही डेटा लिखूंगा जो कि कॉन्टैक्ट पेज से रिलेटेड होगा, यूनिक होगा। इसका मतलब इन तीनों पेजेस में मैं हेडर फूटर्स नहीं बनाऊंगा।
हेडर फुटर मैं कहां से लूंगा, अपने इस मास्टर पेज से लूंगा, लेआउट व्यू से लूंगा। इसका मतलब आप समझ लो कि जो हमारा लेआउट व्यू है ना, ये जो मास्टर पेज है ये पेरेंट होगा, और ये जो बाकी के पेजेस है इंडेक्स, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये हमारे पास चाइल्ड होंगे। ये तीनों चाइल्ड किसके होंगे, हमारे इस मास्टर पेज के, इस लेआउट व्यू के। इसका मतलब अब ये वाला जो मास्टर पेज है जिसके अंदर हेडर और फुटर का कोड स्पेसिफाइड है, ये पेज मैं कनेक्ट करवाऊंगा इंडेक्स के साथ भी, यही पेज मैं कनेक्ट करवाऊंगा अबाउट पेज के साथ भी, और यही पेज मैं कनेक्ट करवाऊंगा अपने कॉन्टैक्ट पेज के साथ भी। तो देखो, जब मैं अपना मास्टर पेज, जिसको मैं पेरेंट पेज कह रहा हूं, जब मैं उसको सारे चाइल्ड के साथ, सारे पेजेस के साथ कनेक्ट करवा लूंगा, तो क्या होगा कि ये जो हेडर और फूटर का कोड है ना, ये जो हेडर और फूटर का पोर्शन है, ये ऑटोमेटिकली हमारे सारे पेजेस के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। इसका मतलब हेडर और फुटर का कोड मुझे इंडेक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, अबाउट में लिखने की जरूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट में लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं अपने मास्टर पेज को कनेक्ट करवाऊंगा अपने इंडेक्स पेज के साथ, अबाउट के साथ, कॉन्टैक्ट के साथ, तो क्या होगा कि जो हेडर और फुटर का कोड था ये ऑटोमेटिकली हमारे पास इन सारे पेजेस के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। ठीक हो गया। और ये वाला जो डेटा है, मतलब इंडेक्स का जो अपना डेटा होगा, अबाउट का जो अपना डेटा होगा, वो हेडर और फुटर के सेंटर में अपीयर होगा। ये अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। और देखो, ये जो मैं कह रहा हूं ना कि मैं अपने लेआउट व्यू को कनेक्ट करवाऊंगा अपने पेजेस के साथ, जिस तरह से इंडेक्स हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, तो ये कनेक्शन मैं कैसे करवाऊंगा। देखो, हमारे पास ASP.NET कोर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है लेआउट। तो लेआउट प्रॉपर्टी को यूज करके मैं क्या करूंगा, अपने मास्टर पेज को कनेक्ट करवाऊंगा अपने दूसरे पेजेस के साथ, मतलब चाइल्ड पेजेस के साथ। तो याद रखना, मास्टर पेज को मैं पेरेंट कह रहा हूं, और इसके साथ जितने भी पेजेस मैं कनेक्ट करवा रहा हूं, व्यूज कनेक्ट करवा रहा हूं, उनको मैं चाइल्ड कह रहा हूं। और याद रखना, ये जो लेआउट प्रॉपर्टी है, ये मैं यूज कहां पे करूंगा, ये मैं अपने चाइल्ड पेजेस के अंदर, चाइल्ड व्यूज के अंदर यूज करूंगा। और चाइल्ड पेजेस के अंदर यूज करने के बाद मैं रेफरेंस किसका दूंगा, अपने लेआउट व्यू का, अपने मास्टर पेज का। ठीक है। तो भाई देखो, अब मैं आता हूं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर और इसका मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, और फिर बाकी की जो थियरी है वो इसके बाद हम कवर करते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने अपना वही प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, कंट्रोलर्स एंड एक्शंस, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर काम किया था। और देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रेजर सिंटैक्स की बात की थी ना, रेजर व्यू की बात की थी। तो देखो, ये जो उसका मैंने जितना भी कोड लिखा था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, देखो इंडेक्स के बाद जितना भी कोड है ये सारा मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट कैसे करूंगा, Ctrl+K Ctrl+C, ठीक है, ये शॉर्टकट है। इसके थ्रू देखो मैंने सारा कोड सेलेक्ट करके क्या कर लिया, कमेंट आउट कर लिया। और आप एक चीज नोटिस करो, देखो रेजर सिंटैक्स भी था ना इस कोड के अंदर, तो उसके कमेंट देखो किस तरह से है। यहाँ पे देखो @ है और फिर सबसे लास्ट में आ जाओ, एंड करते वक्त पहले स्टार है और फिर @ है। तो मतलब अब अगर मैं रन करूंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आएगा, ये इंडेक्स। तो भाई देखो, इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ चेंजिंग करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ इंडेक्स पेज, और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ भी यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, एक पैराग्राफ बनाता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे मैं कहता हूँ दिस इज माई होम पेज। ठीक है, दिस इज माई होम पेज। सही है। तो देखो, अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स का व्यू बनाया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आ जाओ होम कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे देखो सिर्फ अभी इंडेक्स का एक्शन व्यू है। तो मैं यहाँ पे दो और एक्शन मेथड बनाता हूँ। ठीक है, ये तो इंडेक्स के लिए है ना। ठीक है, एक और मैं यहाँ पे बनाता हूँ अबाउट के लिए, ये अबाउट आ गया। और फिर उसके बाद मैं तीसरा यहाँ पे बनाता हूँ किसके लिए, कॉन्टैक्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखो हमारे व्यूज के फोल्डर के अंदर, होम के अंदर, यहाँ पे देखो अभी सिर्फ index.cshtml वाला पेज है। तो मैं इन दोनों के व्यूज बना लेता हूँ। ठीक है, अबाउट के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ऐड व्यू पे जाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा रेजर व्यू, आपने इसको सिलेक्ट करना है और ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो व्यू नेम हमारे पास सेम रहने दो, व्यू नेम, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, और ऐड के ऊपर क्लिक कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अबाउट का पेज आ गया, और इसके अंदर मैं यही कोड यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, H1 और पैराग्राफ यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको इस तरह से पेस्ट करता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, अबाउट पेज। ठीक है, और यहाँ पे नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज माई अबाउट अस पेज। ठीक है, अबाउट अस पेज आ गया इसके अंदर। सही, अब यहाँ पे आते हैं, तीसरा मैं बनाता हूँ एक्शन मेथड का। यहाँ पे देखो व्यू कॉन्टेक्ट से रिलेटेड, तो राइट क्लिक करो इसके ऊपर, ऐड व्यू पे आ जाओ। यहाँ पे मैं रेजर व्यू यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसका नाम मैं यही रहने दूंगा, कॉन्टैक्ट। ठीक है, और यहाँ पे आके ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कॉन्टैक्ट पेज भी आ गया, इसको भी मैं यहाँ से हटाता हूँ और वही कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कॉन्टैक्ट पेज, और यहाँ पे कहता हूँ दिस इज माई कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस पेज यहाँ पे दे दिया। अब इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे चाइल्ड पेजेस बनाए।
ये जो डायग्राम में मैंने आपको बताया था, इंडेक्स पेज हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट पेज हो गया, ये मैंने बनाया। और यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे कहीं भी मैंने हेडर और फुटर का डेटा नहीं दिया। कॉन्टैक्ट पेज में भी हेडर फुटर का डेटा नहीं है, यहाँ पे देखो अबाउट में भी नहीं है, और यहाँ पे देखो इंडेक्स में भी नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपना एक लेआउट व्यू बनाता हूँ। लेआउट व्यू किस तरह से बनाऊंगा, देखो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने व्यूज के अंदर, और व्यूज के फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो देखो व्यूज के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूं और मैं ऐड पे जाता हूं, और यहाँ पे मैं देखो न्यू फोल्डर सेलेक्ट करता हूं, और देखो इसके अंदर जो फोल्डर मैं बना रहा हूं, मैं उसका नाम क्या रखूंगा, मैं उसका नाम रखूंगा शेयर्ड। और इसी शेयर्ड के फोल्डर के अंदर मैं क्या करूंगा, अपना लेआउट व्यू, अपना मास्टर पेज बनाऊंगा। क्योंकि मैंने क्या बताया था, ये जो मास्टर पेज है, ये जो लेआउट व्यू है, ये मल्टीपल व्यूज के अंदर शेयर होगा, इसलिए जो मैंने इसका फोल्डर बनाया उसका नाम क्या रखा है, शेयर्ड। और रिकमेंडेशन भी यही है कि आप इसका नाम शेयर्ड रखो। तो अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, अपना लेआउट व्यू मास्टर पेज ऐड करता हूं। किस तरह से, यहाँ पे देखो राइट क्लिक करो इसके ऊपर, ऐड पे जाओ, और उसके बाद यहाँ से आ जाओ न्यू आइटम के ऊपर, और यहाँ पे देखो सर्च आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपने सर्च करना है रेजर। ठीक है, रेजर सर्च करना है, एंटर करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा रेजर लेआउट। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और देखो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो फाइल का नाम आपको क्या दिखा रहा है, _layout.cshtml। तो इसका नाम मैं एज इट इज यहाँ पे यही रख देता हूं। अगर आप चाहो तो इसका नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसका नाम ऐसे ही छोड़ रहा हूं सेम, क्योंकि इसी नाम के थ्रू ही इसी को क्या कहा जाता है, लेआउट व्यू या मास्टर पेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मैं इसको ऐड पे क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने ऐड किया तो यहाँ पे देखो शेयर्ड के फोल्डर के अंदर ये layout.cshtml आ गया, जो कि हमारी मास्टर पेज फाइल है। और अब आप अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको कुछ कोड नजर आ रहा है, HTML का कोड नजर आ रहा है। इसकी बॉडी देखो, इसकी बॉडी के अंदर डिव है, और इसके अंदर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक काइंड ऑफ मेथड नजर आ रहा है जिसका क्या नाम है, रेंडर बॉडी। भाई अब कॉन्सेप्ट समझना, ये रेंडर बॉडी पता है किसको रेफर कर रहा है, किसको पॉइंट आउट कर रहा है। ये रेंडर बॉडी हमारे पास उस डेटा को पॉइंट आउट कर रहा है जो कि हमारे चाइल्ड पेजेस के अंदर मौजूद है। जिस तरह यहाँ पे देखो, ये वाला जो कोड है इंडेक्स के अंदर, ये जो 2 लाइंस का कोड है, ये कहां पे जाके रिप्लेस हो जाएगा, इस रेंडर बॉडी में। फिर सेम इसी तरह अबाउट के अंदर ये जो 2 लाइन का कोड लिखा है, ये कहां पे जाके रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे देखो इस रेंडर बॉडी के अंदर। सेम इसी तरह कॉन्टैक्ट का जो भी डेटा है वो यहाँ पे रेंडर बॉडी के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब लेआउट व्यू के अंदर, मतलब इसी व्यू के अंदर मैं अपना हेडर और फूटर का कोड लिखूंगा। किस तरह से, यहाँ पे देखो ये जो डिव के अंदर एनक्लोज हुआ है ना, इस डिव को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे एक सेपरेट डिव बनाता हूँ, एक डिव बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक H1 बना रहा हूँ। भाई देखो मैं एक प्रॉपर हेडर और फुटर नहीं बना रहा, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, वो आप खुद से ट्राई करके देखना। यहाँ पे मैं एक डिव बना रहा हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं H1 बना रहा हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे मैं कह देता हूँ हेडर पोर्शन। ठीक है, क्या कह देता हूँ, हेडर पोर्शन। और भाई देखो मैं यहाँ पे डिव भी नहीं बनाता, बल्कि हमारे पास जो टैग्स है ना, कौन से, हेडर के लिए हेडर का टैग है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं उसी को यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ ताकि और अच्छे से यहाँ पे आपको समझ में आए। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ, रेंडर बॉडी को मैं बीच में रखूंगा, और रेंडर बॉडी के बाद यहाँ पे देखो मैं फूटर का टैग, ठीक है, HTML का फूटर का टैग यहाँ पे देता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं एक और H1 का टैग लेता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे मैं कह देता हूँ फूटर पोर्शन। क्या कह देता हूँ, फूटर पोर्शन। और भाई देखो यहाँ पे ना मैं इनका थोड़ा बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखो हमारे पास ये हेडर है ना, ठीक है, इसके अंदर मैं स्टाइल का एट्रीब्यूट ओपन करता हूँ, जिस तरह से हम CSS अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी इनलाइन CSS यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं इसको कहता हूँ बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर मैं कह देता हूँ येलो। ठीक है, और फिर देखो यही लाइन मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे ले जाता हूँ फूटर में, इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक्वा। ये ब्लू कलर है, लाइट ब्लू कलर। ठीक है, इसको यहाँ पे दे दिया। तो मतलब अब आप एक चीज नोटिस करो, जो कॉमन डेटा था, कॉमन डेटा मतलब जो कि सारे पेजेस पे सेम होगा, जिस तरह से हेडर हो गया, फूटर हो गया, वो मैंने अपने इस लेआउट व्यू के अंदर बना लिया, मतलब अपने मास्टर पेज के अंदर बना लिया। और देखो इसके बीच में क्या है, इसके बीच में है रेंडर बॉडी। और मैंने क्या बताया, रेंडर बॉडी कौन से डेटा को पॉइंट आउट करेगा, जो कि हमारे चाइल्ड पेजेस के अंदर है। ठीक है, जो कि ये रहा, ये रहा। ठीक है, सही। लेकिन अभी आप देखो, अभी अगर मैं रन करूंगा ना, तो अभी मुझे यहाँ पे ये जो मेरे इंडेक्स पेज है, अबाउट पेज है, इसके अंदर मुझे हेडर और फुटर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक ये जो हमारा लेआउट व्यू है, ये जो मास्टर पेज है, इसको मैंने अपने दूसरे पेजेस के साथ कनेक्ट नहीं करवाया। और मैंने आपको क्या बताया था, कनेक्ट करवाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे देखो सबसे एंड में देखो लेआउट प्रॉपर्टी। और मैंने क्या बताया था, लेआउट प्रॉपर्टी में कहाँ यूज करूंगा, अपने चाइल्ड पेजेस में, और उस प्रॉपर्टी के अंदर मैं अपने मास्टर पेज का क्या दूंगा, रेफरेंस दूंगा। किस तरह से, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी मैं कहाँ पे मौजूद हूँ, अपने index.cshtml में। तो अब सबसे पहले जो मेरा लेआउट व्यू है, जो मास्टर पेज है, इसको मैं कनेक्ट करवाता हूँ किसके साथ, अपने इंडेक्स के साथ। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये देखो ये जो आपको रेजर सिंटेक्स नजर आ रहा है, ठीक है, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखो रेजर सिंटेक्स में ये जो पहली लाइन लिखी है व्यू डेटा वाली, इसके अंदर मैं यहाँ पे आता हूँ,
और मैं यहाँ पे अपनी लेआउट प्रॉपर्टी को ओपन करता हूँ। ठीक है, देखो इस तरह से आपने लिखना है लेआउट प्रॉपर्टी एल कैपिटल। और अब इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं अपने मास्टर पेज, मैं अपने लेआउट व्यू का यहाँ पे पाथ दूंगा। पाथ किस तरह से दूंगा यहाँ पे देखो। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज करता हूँ टिल्ड सिंबल। टैब के ऊपर आपको एक बटन मिलेगा जो कि आप शिफ्ट दबा के लोगे। देखो हमारे पास ये जो टिल्ड है ना, टिल्ड सिंबल, ये किसको रेफर करता है? ये हमारे रूट फोल्डर को रेफर करता है। रूट फोल्डर मतलब हमारा ये प्रोजेक्ट जिसका क्या नाम है, कंट्रोलर एंड एक्शंस। और इसके अंदर यहाँ पे देखो हमारे पास एक फोल्डर है जिसका क्या नाम है, व्यूज। तो यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ व्यूज, ठीक है, और व्यूज के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया यहाँ पे देखो शेयर्ड। और शेयर्ड के अंदर यहाँ पे देखो हमारे पास फाइल है जिसका क्या नाम है अंडरस्कोर लेआउट डॉट CSHTML, जो कि हमारी मास्टर पेज वाली फाइल है। ठीक है, तो देखो शेयर्ड के अंदर मैं दोबारा / और यहाँ पे देखो अंडरस्कोर लेआउट डॉट CSHTML। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे देखो जो मेरा इंडेक्स वाला पेज था इसके अंदर मैंने लेआउट प्रॉपर्टी को यूज करके अपने लेआउट व्यू का एड्रेस दे दिया, पाथ दे दिया। इससे क्या हुआ कि जो मेरा लेआउट व्यू था वो यहाँ पे मेरे इंडेक्स पेज के साथ क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, उससे पहले यहाँ पे देखो राउटिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो program.cs में देखो होम कंट्रोलर चलेगा और उसका इंडेक्स एक्शन मेथड चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आपको अभी आपका इंडेक्स पेज नजर आ रहा है और देख रहे हो ये जो 2 लाइंस है ये मैंने अपने इंडेक्स व्यू के अंदर लिखी थी। लेकिन ये देखो ये जो आपको हेडर पोर्शन और फुटर पोर्शन नजर आ रहा है ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है हमारे लेआउट व्यू से, मास्टर पेज से, क्योंकि मैंने अपने इंडेक्स पेज को कनेक्ट करवाया हुआ है अपनी लेआउट व्यू के साथ। लेकिन भाई देखो मैंने अभी अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज को कनेक्ट नहीं करवाया अपने लेआउट व्यू के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई /home, और होम के अंदर मुझे यहाँ पे अबाउट का जो एक्शन मेथड था उसको कॉल करना है। तो अगर यहाँ पे आके मैं एंटर करूं तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी हमारे पास हेडर और फुटर नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी मैंने लेआउट की प्रॉपर्टी यूज नहीं की। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, कहाँ पे, कॉन्टैक्ट में, और यहाँ पे आके मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये देखो कॉन्टैक्ट पेज में भी अभी हमें हेडर और फुटर शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाओ, इसको स्टॉप करते हैं। ये देखो यही जो लाइन है ना, कौन सी, इंडेक्स के अंदर, ये जो मैंने लेआउट प्रॉपर्टी यूज किया था इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे अबाउट के अंदर यहाँ पे देखो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ Ctrl+S, और फिर कॉन्टैक्ट में जाते हैं और यहाँ पे भी इसको देखो मैं नीचे पेस्ट करता हूँ और सेव करता हूँ। ठीक है, तो अब देखो अब मैंने अपने हर चाइल्ड व्यू के साथ अपना लेआउट व्यू क्या करवा लिया, कनेक्ट करवा लिया। तो अब देखो अब मैं यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ तो आप इसका रिजल्ट देखना। तो ये देखो अभी ये इंडेक्स पेज शो हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ home/about यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके एंटर करता हूँ तो ये देखो अब अबाउट पेज शो हो रहा है और उसके अंदर भी हेडर और फुटर यहाँ पे आ रहा है। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आके मैं कॉन्टैक्ट लिख के यहाँ पे देखो एंटर करता हूँ तो ये देखो अब कॉन्टैक्ट पेज में भी हमें हेडर और फुटर शो हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आया देखो कितनी फायदेमंद चीज है और कितनी यूजफुल चीज है हमारे प्रोजेक्ट्स के हवाले से। तो इसका कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से पक्का होना चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं इसकी थियरी पे। कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखो। ठीक है, डायग्राम आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, आगे आ जाओ, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। लेआउट व्यू प्रोवाइड्स कंसिस्टेंट लुक फॉर ऑल द व्यूज इन अ वेब एप्लीकेशन। कंसिस्टेंट लुक का मतलब, क्योंकि भाई आपको पता है कि जो आपका हेडर और फुटर होता है वो सारे व्यूज के अंदर क्या होता है, सेम रहता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, उसका जो हेडर और फुटर था वो मैंने लेआउट व्यू में डिफाइन कर दिया और उसी लेआउट व्यू को मैंने अपने सारे चाइल्ड व्यूज के अंदर शेयर कर लिया, जिससे क्या हुआ कि वो जो मेरा लुक था मेरी वेबसाइट का वो कंसिस्टेंट हो गया। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, लेआउट व्यू इज एज सेम एज ASP.NET वेब फॉर्म्स मास्टर पेज। भाई देखो अगर किसी ने ASP.NET में वेब फॉर्म्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो वहां पे जो कॉन्सेप्ट मास्टर पेज का था ना, सेम वही कॉन्सेप्ट लेआउट व्यू का है ASP.NET कोर के अंदर। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ लेआउट व्यू इज .CSHTML। देखो जो हमारे नॉर्मल व्यू की एक्सटेंशन होती है ना वही हमारे लेआउट व्यू की एक्सटेंशन होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि ये हमारे पास मास्टर पेज है। भाई देखो जिस तरह से अगर आपने कभी 5 स्टार होटल में जाना आपका हुआ हो तो 5 स्टार होटल में फॉर एग्जांपल आपके पास 500 रूम्स हैं और हर रूम की एक अलग अलग की होती है, लेकिन होटल का जो मैनेजर होता है उसके पास एक मास्टर की होती है। मास्टर की ऐसी की होती है जो कि हर एक कमरे के ताले में लग जाती है। मतलब अगर आप उसे रूम नंबर 299 में लगाओगे तब भी वो रूम ओपन हो जाएगा, और अगर आप उसी मास्टर की को यूज करके रूम नंबर 300 को ओपन करना चाहोगे तो तब भी वो ओपन हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज किया गया है मास्टर पेज को यूज करके। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, डिफॉल्ट नेम ऑफ लेआउट व्यू इज _layout.CSHTML। मतलब जब आप लेआउट व्यू ऐड करते हो फर्स्ट टाइम अपनी एप्लीकेशन के अंदर तो उसका जो डिफॉल्ट नेम होता है वो ये होता है। आप चाहो तो इसका नाम चेंज भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, लेआउट व्यू फाइल्स इज यूजुअली लोकेटेड इन व्यूज/शेयर्ड। भाई देखो ये जो लेआउट व्यू था ये मैंने कहाँ बनाया था, शेयर्ड के फोल्डर के अंदर,
और शेयर्ड का फोल्डर कहां पे बनाया था, व्यूज के फोल्डर के अंदर। तो मतलब लेआउट व्यू की जितनी भी फाइल्स होती है, मतलब आप मल्टीपल भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप एक ही मास्टर पेज बनाओ। क्योंकि भाई देखो, जिस तरह से आपको पता है हमारे जो वेब पेजेस होते हैं, जिस तरह इंडेक्स हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, इसका लेआउट डिफरेंट होता है। लेकिन अगर आप एडमिन डैशबोर्ड पे चले जाओ, उसके अंदर भी तो मल्टीपल व्यूज होते हैं ना, लेकिन उसका लेआउट डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब मैं वहां पे दो लेआउट डिफाइन कर सकता हूं, एक वेब पेजेस के लिए और दूसरा अपने एडमिन डैशबोर्ड के लिए। लेकिन जितने भी लेआउट व्यूज मैं बनाऊंगा, मास्टर पेजेस बनाऊंगा, वो कहां पे होंगे, व्यूज के अंदर, शेयर्ड के फोल्डर में। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, एन एप्लीकेशन कैन हैव मल्टीपल लेआउट व्यूज। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि आप मल्टीपल लेआउट व्यूज भी बना सकते हो अपनी एक सिंगल एप्लीकेशन के अंदर। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, लेआउट प्रॉपर्टी इज यूज टू कनेक्ट लेआउट व्यू विद अ व्यू। देखो वही बात कर रहा है कि लेआउट प्रॉपर्टी आप यूज करते हो अपने लेआउट पेज को, अपने मास्टर पेज को किसी भी व्यू के साथ कनेक्ट करवाने के लिए। क्योंकि देखो, अगर ये लेआउट प्रॉपर्टी आप हटा दोगे ना अपने चाइल्ड व्यू में से, तो क्या होगा, वो जो कनेक्शन हो रहा था मास्टर पेज के साथ, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारे लेक्चर्स इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाले हैं। तो इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।